भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस पर महिलाओं के आरक्षण बिल का विरोध करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दो मुहे है और महिलाओं के सम्मान के विरोधी है। अर्चना चिटनिस ने कहा कि कांग्रेस ने संसद में महिलाओं के आरक्षण बिल का विरोध किया, लेकिन अब जनता को गुमराह कर रही है। अर्चना चिटनिस ने कहा कि वो कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वे हमेशा दो मुहे बात करते हैं। कहते हैं कि वे महिलाओं का समर्थन करते हैं, लेकिन जब भी महिलाओं के लिए कोई बिल आता है तो वे उसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए था, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अर्चना चिटनिस ने कहा कि महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं और वे कांग्रेस के दोहरे चेहरे को पहचान गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। इस अवसर पर निगम सभापति कलावती यादव, नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, उत्तर विधानसभा के विधायक अनिल जैन, कालू हेडा, बीजेपी प्रदेश मीडिया सह संयोजक राकेश पांडे, जिला महामंत्री आनंद खींची, कमल बेरवा, दिनेश जाटवा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज मिश्रा और अन्य बीजेपी नेता उपस्थित थे। जब ये सारी चर्चा कर रहे थे, मैं देवेगौड़ा जी के समय जब बिल आया, इसी प्रकार के विवाद हुए, सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। उस सरकार का कार्यकाल समय के पहले पूर्ण हो गया, पर महिला आरक्षण बिल आगे नहीं बढ़ पाया। अटल जी की सरकार आई, वे 4 बार बिल को पार्लियामेंट में लाए। आज जो यूपीए में शामिल है, तब उनके समर्थन से जो सरकार चल रही थी अटल जी की, उन्होंने उसका विरोध किया। राज्यसभा से बिल पास हुआ, लेकिन 10 साल का कार्यकाल निकल गया। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की क्या प्रोत्साहन में लाए, हम समर्थन करेंगे, और वो जानते थे अगर वो लाए और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन करा और ये बिल पास, इस देश की बहनों के साथ, बेटियों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज उसका असर हम देखते हैं कि 1000 बेटियों पर 1000 खूब ग्रेजुएट होती है। रिजर्व बैंक की सीएफओ महिला है और आंतरिक दलों की प्रमुख एक महिला। मुद्रा योजना के 70% लाभ लेने वाली हमारी बहनें हैं। और मैं जब उज्जैन में बैठी हूं तो मुझे इसका उल्लेख भी करना पड़ेगा। जब चुनाव के पूर्व हम लाडली बहना योजना ला रहे थे, तब कांग्रेस का कहना था ये योजना चुनावी घोषणा है, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ये चल नहीं सकती, ये चलाएंगे नहीं, ये कह रही है। हमने योजना को चलाया भी, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसमें 250 रुपए प्रति माह का एनहेंसमेंट भी किया, उसमें वृद्धि भी करी, और आगे करने का भी उनका वचन है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वो करता है। और पंचायतों में, नगरीय निकायों में कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व, उनको ये डर, अपनी सीट का डर नहीं है, खुद पर खतरा नहीं है, इसलिए पंचायत के रिजर्वेशन से कष्ट नहीं है, पर पार्लियामेंट के रिजर्वेशन से कष्ट है। आज ये जो स्थिति बनी है, उससे देश की और प्रदेश की बहनों का एक प्रकार से वो मन में आक्रोशित है कि हम वोट बैंक से हटकर उठकर हम नीति निर्धारक होने जा रहे थे, और हमारा अवसर ये कांग्रेस ने पूर्व की तरफ फिर डाल दिया। आज आप सबके बीच में मैं इसकी भर्त्सना करती हूं, और इस देश की कोटि कोटि बहनों की तरफ से, बेटियों की तरफ से एक अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात को पूरी करूंगी, और फिर आप मुझसे चर्चा जो कुछ आपको लगे उचित तो आप प्लीज कृपया करें। आप पार्लियामेंट के सीधे प्रसारण को अभी भी देख रहे हैं। जब ये बिल गिरा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों का
चेहरा फक पड़ गया, फीका हो गया। बिल का गिरना कांग्रेस के लिए जश्न का विषय था, विषय सरकार का नहीं था, विषय बहन बेटी उनको अवसर देने का था। वो अवसर फिर से टले नहीं। बिल का गिरना कांग्रेस की दुष्टता और बिल पर जश्न मनाना कांग्रेस की क्रूरता है, जिसका आप विरोध करते हैं। कैसे रास्ता निकले, कोई ना कोई युक्ति निकले, आरक्षण इंप्लीमेंट हो, इसकी मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी नीचे भोजन करके माइक वगैरह अलग से लेना है आपको। पार्लियामेंट में हमने देखा कि कैसे एक महिला विरोधी अलायंस, एक एंटी वुमन अलायंस ने काम करा और प्रधानमंत्री जी के बार बार कहने पर, अनुनय पर, आग्रह पर उन्होंने इस बात को समझा नहीं है, समझना चाहा नहीं। और इस एंटी वुमन अलायंस ने, महिला विरोधी अलायंस ने भारत की बेटियों के हाथ से, भारत की बहनों के हाथ से फिर से एक बार ये अवसर छीना और टाल दिया। और कांग्रेस शुरू से महिला विरोधी रही। चाहे शाहबानो के केस में उच्चतम न्यायालय ने जब निर्णय न्याय का किया, तब कांग्रेस की सरकार पार्लियामेंट में लाकर कानून बदलने पर गई, पर महिला के साथ न्याय ना हो इसकी उन्होंने चिंता करी। जब कश्मीर की बहन बेटियों के साथ में धारा 370 हटाकर न्याय करने का विषय आया, 370 हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया। जब सीए आया तब विरोध किया। ट्रिपल तलाक जैसा 3 बार तलाक करके आप घर से बाहर कर दोगे बहन, उसका विरोध किया कांग्रेस। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। कांग्रेस देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। कांग्रेस यथास्थिति में वाद में रहना चाहती है, ताकि कांग्रेस का परिवारवादी भाव, स्वभाव और ताकत अपनी बनी रहे। महिलाओं के साथ इन्होंने दुष्टता करी है और बिल गिरने के बाद जो एंटी वुमन अलायंस ने जश्न मनाया है, जिस प्रकार से मैं कहूंगी कि राक्षसी हंसी हंसी है, वो इसको प्रमाणित करता है कि इस देश की बेटियों के प्रति इनका भाव कैसा है। ये नहीं चाहते कि भारत की आम बेटी, गांव-गांव में, शहर-शहर में रहने वाली बेटियों को अवसर मिले। अगर मिले भी तो कांग्रेस के नेता की कोख से पैदा होने वाली बेटी कोई मिले, इनके परिवार की बेटियों को मिले, भारत की आम बेटी को अवसर ना मिले। ये कांग्रेस की मानसिकता है। इनके राज में 10 साल में ये राज्यसभा में लेकर आए, लोकसभा में बिल लेकर ही नहीं आए यूपीए की सरकार ने। और आज से नहीं, हमेशा से आप कांग्रेस के लोगों की स्टेटमेंट देख लें। कभी महिला को माल कहते हैं, कभी महिला को तंदूर में जलाते हैं, कभी महिला के बारे में आइटम कहते हैं। इनका एक एक अभिव्यक्ति महिला विरोधी है, महिला का अपमान करने वाला है। और देश की बहन बेटियां अब इसको समझ गई हैं। इसको, महिलाओं के अपमान को हिंदुस्तान, ये देश सहन करने वाला नहीं है। सामने आया हुआ अवसर 2029 से हम देश की कर्णधार बनती, 2029 से हमें अवसर मिलता, हम पार्लियामेंट में होती, हम लेजिस्लेटिव असेंबली में होती। हम आक्रोशित हैं कि कांग्रेस के कारण, कांग्रेस के साथी दलों के कारण वो मौका फिर एक बार टल गया। पूरे देश में आज घर घर में इसी की चर्चा है, हर चौराहे पर इसकी चर्चा है। हर बहन और अगर मैं महिला हूँ और मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरे पास बहन आके अपना दुख जैसे बता देती है, जैसे कोच मेरे से आके रात बेरात, दिन में, दोपहर में कभी भी मिल लेती है। एक पुरुष नेता से इस प्रकार थोड़ी मिल सकते हैं। वो अवसर, वो एक संवेदनशीलता का एक रिलेशनशिप, जो बहनों को के बीच में बनने वाला जो सेतु, और उस सेतु के माध्यम से नीति निर्धारण करने के लिए पार्लियामेंट में पहुंचने का अवसर था, 2029 से हमें मिलता। लेकिन कांग्रेस ने फिर एक बार, जैसा पहले हुआ इतिहास में हमने देखा है, कांग्रेस ने वही किया जो कांग्रेस अब तक करती आई है। इस देश की बेटियों के हाथ से फिर से अवसर छिन गया पार्लियामेंट और असेंबलीज में जाने।